राजस्थान की सियासी हलचल हमने आपके सामने रख दी और एक नाम वसुंधरा राजे के अलावा जो निकलकर सामने आ रहा है, वसुंधरा राजे तो खुद अपने लिए कोशिश कर रही है, लेकिन एक नाम जो फोर्सेस के हवाले से सामने आ रहा है वो नाम है अश्विनी वैष्णव का। सीएम पद की रेस में अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद है। ये चेहरा एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में किसी भी जाति के कंपटीशन को भी डाइल्यूट करने का काम कर सकता है। अगर हम ये कहें कि बीजेपी हाई कमान जाति के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, क्योंकि उन्हें ब्यूरोक्रेसी की समझ है, तो उस लिहाज से भी इस चेहरे को तवज्जो दे सकता है। एक बार फिर हम आपको बता दें, सीएम पद की रेस में अश्विनी वैष्णव इस वक्त बहुत आगे चल रहे हैं। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके पास रेल मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री है। उनके फेवर में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो ये कि वो बेहद साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उन्हें संगठन की भी समझ है, उन्हें राजनीति की भी समझ है। ऐसे में देवेंद्र, हम ये कहें कि हर कंपटीशन को अगर राजस्थान में कोई डाइल्यूट कर सकता है और खत्म कर सकता है, तो अश्विनी वैष्णव एक अच्छी पसंद हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर राजस्थान की इक्वेशन, राजस्थान में बीजेपी की ज़रूरतों के हिसाब से अगर देखें तो अश्विनी वैष्णव से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं है। अगर कोई बाधा है बीजेपी के अश्विनी वैष्णव के रास्ते में, बीजेपी के सामने कि अश्विनी वैष्णव का फैसला किया गया है या नहीं, तो वो वादा, जैसा कि पहले मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा है कि केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। टेलीकॉम के मंत्रालय उनके पास है, आईटी का मंत्रालय उनके पास है, रेलवे का मंत्रालय उनके पास है, और इन सभी जगहों पे हम सभी जैसे देख रहे हैं कि 5G को लेके वो कितना सक्रिय है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक एक्सपर्टाइज जिसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे महकमे में, वो सब उनके पास है। ऐसे में क्या पीएम मोदी ये फैसला लेंगे कि अपने इस प्रकार के हैंड को यहाँ से उठा के जयपुर भेज दें? सिर्फ और सिर्फ बाधा अगर कुछ है तो यही हो सकती है। इसके अलावा किसी भी पैरामीटर पे राजस्थान में बीजेपी की ज़रूरतों के हिसाब से देखें तो वो उस खांचे में एकदम फिट बैठेंगे। उम्र होगी लगभग 53, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अनुभव, और इन सब के बाद बेहद मिलनसार और समझदार व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे आप पार्लियामेंट में मिले, उनके मंत्रालय में मिले, कभी भी किसी भी लेवल पर आपको एरोगेंस का एक साइन तक देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस प्रकार से वो स्वीकार्य हो सकते हैं। प्लस उनका जो कास्ट है ओबीसी ब्राह्मण, आप सोचिए कि अपने आप में बहुत सारे लोगों को एकदम से दिलचस्प तस्वीर दिखेगी कि ऐसा कैसे संभव है कि आप ब्राह्मण भी कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा होता है। राजस्थान में भी मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उड़ीसा में भी ऐसा है, और राजस्थान में जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अश्विनी वैष्णव ने पिछले कुछ महीनों में ये प्रोजेक्शन देना शुरू भी कर दिया था। तो उनको भी शायद ये एहसास रहा हो कि हो सकता है कि स्वीकार्य नेता के तौर पे शायद उनके लिए स्पेस बने। आपको याद होगा कि ब्राह्मणों का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हो गए थे, बाकायदा नारेबाजी वगैरह तक उन्होंने की थी। तो अश्विनी वैष्णव बहुत मुफीद हो सकते हैं। मूल रूप से पाली के रहने वाले, उसके बाद जोधपुर उनका परिवार शिफ्ट कर गया था। हालांकि कैडर उनका उड़ीसा रहा है, उड़ीसा कैडर का आईएएस है, लेकिन वहाँ भी उनके रोल को देखें तो बीजेडी, जो कि बीजेडी के बाद नवीन पटनायक के बाद वहाँ पे पांडियन चलाते हैं बीजेडी को, पांडियन के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई बार बीजेडी की सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ते रही है तो वहाँ पर इनका रोल बहुत अहम रहा है। तो कुल मिलाकर अपनी उपयोगिता तो वो साबित कर चुके हैं। अब बस पार्टी ने जो फैसला लिया होगा, क्या इस अड़चन को ध्यान में रखते हुए कि चलो इनकी जगह पे महकमा किसी और को दे दिया जाएगा, सिर्फ यही एक रोड़ा हो सकता है। तो देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अश्विनी वैष्णव चूंकि राजस्थान से आते हैं, जैसा कि आपने बताया, पाली में उनका जन्म, जोधपुर से उनका नाता, और ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैष्णव समुदाय जो है वो राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय का ही कहा जाता है। और जहाँ तक आपने उनके व्यक्तित्व की बात की, देखिए आपकी तो कई मर्तबा की मुलाकात होगी, लेकिन एक दो बार जितनी हमारी बातचीत हो पाई है, बड़ा ही सरल स्वभाव है उनका, और विषय को लेकर अगर जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसकी पूरी तैयारी उनके पास रहती है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वसुंधरा राजे अश्विनी वैष्णव के नाम पर राजी हो पाएंगी? अगर वो नहीं तो अश्विनी वैष्णव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया अपना कैंडिडेचर, अपनी महत्वाकांक्षा अगर छोड़ देती हैं तो उनके पास जो विकल्प होगा उनमें से पहला विकल्प अश्विनी वैष्णव का ही होगा। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए गजेंद्र सिंह शेखावत का तो वो आग बबूला हो जाएंगी। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए अर्जुन मेघवाल का, वो एकदम से आग बबूला हो जाएंगी। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए बाबा बालकनाथ का, तो उनको लगेगा कि इसको कैसे बनाया जा रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें उनको अपने प्रोफाइल के सामने बहुत छोटी लगेंगी। लेकिन अगर अश्विनी वैष्णव के केस को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के पास भी कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा, कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा, कोई भी ऐसा
तर्क नहीं होगा जी। जिसके सहारे वो अश्विनी वैष्णव का रास्ता रोकने का काम पार्टी नेतृत्व के सामने कर सके।